बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एंड व्यूज़ विद हसनैन ख्वाजा के साथ मैं हूं हसनैन ख्वाजा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत कभी गर्म है तो कभी सियासत में धुंध के बादल छाए हुए हैं। कभी ये नरमी नून लीग के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है तो कभी ये नरमी पीटीआई के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है। कभी मुस्लिम लीग नून को रिलीफ मिलता है तो कभी पीटीआई को रिलीफ मिलता है। ये अजीब बिल्ली चूहे का खेल है जो जिसके पीछे पूरी 22 करोड़ आवाम की नज़रें हैं कि ये पाकिस्तान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। बतौर सहाफ़ी मैं जमहूरियत का हामी हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान में सिविलियन बालादस्ती हो और जमहूरियत हो। लेकिन कल मेरा जमहूरियत से उस वक्त बड़ा दिल दुखा, उस वक्त इत्मीनाद गैर मुतज़लज़ल शेकिंग हुआ जब मैंने सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पार्लियामेंट से मुश्तरका इजलास का जो खिताब था पार्लिमानी रिवायत का वो देखा तो मेरा दिल खून के 8 आंसू रो रहा था और बहुत दुखी था मैं। गैर संजीदा रवैये ने हमारे पार्लिमानी सिस्टम की अहमियत बिल्कुल ख़त्म कर दी। सियासत अब ज़ाती मफादात, ज़ाती पसंद नापसंद के गिर्द घूमती है। कल आरिफ अलवी साहब खाली डेस्क से, खाली नशिस्तों से खिताब कर रहे थे। उल्टा पीटीआई ने उनके बाइकआउट किया। पीटीआई के सेनेटर्स ने, कौमी असम्बली में पीटीआई नहीं है लेकिन सेनेट में तो पीटीआई है ना। नॉर्मल दिनों में सेनेट के इजलास में आप देखें पीटीआई के सेनेटर्स अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बड़े अच्छे तरीके से बयान करते हैं। लेकिन उस वक्त सदर के खिताब से, सदर उनकी अपनी जमात के हैं, पीटीआई के सेनेटर्स नहीं थे, पीटीआई के अरकान पार्लिमान नहीं थे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, दीगर इत्तेहादी जमातें स्टार्ट में आई, सिर्फ 2-3 मिनट बैठी और चले गई। ख़बरें यही थी कि मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने कहा कि सदर ने हमने जो लिख कर खिताब दिया था वो उन्होंने नहीं पढ़ा, अपनी मर्ज़ी से पढ़ रहे हैं। बहरहाल कल जिस किस्म का रवैया था, पार्लिमानी तारीख का एक शर्मनाक दिन था, एक स्याह दिन था। और पाकिस्तान में कल के मनाजिर देख के दिल दहल रहा है कि ये जमहूरियत होती है। आवाम का हक़ हुक्मरानी आप लोगों को देना ऐसे ही है। पार्लिमान का तकद्दुस ये है आपके लिए। पार्लिमान की अहमियत का अंदाज़ा आप लोगों के सोच से लगाया जा सकता है, पसंद है पसंद। तो बहरहाल ये पाकिस्तान अब एक ट्रांजिशन पीरियड में भी है। ये जो वाक़यात सारे हुए हैं, इमरान खान साहब, तहरीक अदम एतमाद और दीगर चीज़ें, उसके बाद पाकिस्तान एक नए सिस्टम की भी एक हमें तलाश करने की ज़रूरत है कि जब अगली असम्बली फंक्शनल हो तो पाकिस्तान में तर्ज़ हुक्मरानी क्या होना चाहिए, ये उस पर भी हमें गौर करने की ज़रूरत है। पर अब कुछ अहम खबरों की तरफ आते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमेरिका में जो स्टेटमेंट दिया उसको भी पीटीआई मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रही है। पीटीआई अगरचे खुद ही ऑफ़र दे चुकी थी कि जनरल बाजवा साहब एक्सटेंशन लेना चाहें तो ले लें, बल्कि उनको दे दी जाए और नया इलेक्शन कराया जाए। अब जब उन्होंने वाशिंगटन में बैठ कर एक आर्मी कम्युनिटी को एक मैसेज दिया तो किसी किसी में कोई इरादा नहीं रखते, पाकिस्तान में अपनी जो सबकदोशी है उस पर वो रिटायर हो जाएंगे, अगरचे उसको कुछ टाइम है, लेकिन बल एक हमें फर्म बिलीव तो इस पर करना चाहिए ना कि उनका प्लेज था जनरल बाजवा का कि वो रिटायर हो जाएंगे। और आलमी सुपर पावर के कंट्री से उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। उसकी देखिए उसकी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान दुनिया भर में एक मजाक बना हुआ था, इंस्टेबिलिटी थी, फ़ौज के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडास किए जा रहे थे। तो जनरल बाजवा ने वहाँ पे बैठ के अगर बात की है तो कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये फवाद चौधरी की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है कि भाई अमेरिका में बैठ के बात क्यों की है, अमेरिका में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए थी। उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उसकी टाइमिंग्स क्या है। तो फवाद चौधरी साहब, उनका यही मकसद है जो मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा नाज़रीन, आपको मालूम है एक बड़ी ख़बर है, बड़ी खामोशी के साथ वज़ीर पंजाब जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब लंदन पहुँच चुके हैं। लंदन यात्रा के दौरान उनकी अहम तरीन मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं और लंदन यात्रा के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म की कॉन्स्पायरेसीज़ थीरीज़ ने एक बार फिर जन्म लेना शुरू कर दिया है। क्यों लंदन गए हैं, किससे मिलने गए हैं? मरीम नवाज़ भी लंदन में है, परवेज़ इलाही साहब भी लंदन में है, अलीम ख़ान भी लंदन में है, जहांगीर तरीन भी लंदन में है। तो क्या हो रहा है वहाँ पे? क्योंकि आपको मालूम है ना कि तख्त लाहौर इस वक्त लरज़ रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही के कदमों से सिरकने की इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। मुस्लिम लीग नून अपनी स्ट्रेटजी लेकर आ रही है, फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुके हैं। मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में ये सूट भी करता है कि मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब की हुकूमत होनी चाहिए और नवाज शरीफ की वापसी भी इसी
चीज़ों से जुड़ी हुई होगी। पंजाब में वापसी कम से कम नवाज शरीफ चाहते हैं किसी भी कीमत पे। तो अभी चूँकि पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा है और कंटिन्यूस चल रहा है, 100 दिन से ज़ायद हो रहे हैं, चला ही जा रहा है, चला ही जा रहा है। मुफ्त खाता लगा हुआ है ना, अरकान पार्लियामान के TEDs लगे हुए हैं, फलां चीज़ लगे हुए हैं, फलां चीज़ लगे हुए हैं, मेरे और आपकी जेब से पैसे निकल रहे हैं ना टैक्स के, तो किसी को क्या परवाह, कोई नोटिस ही देने वाला नहीं है। पार्लियामान की बालादस्ती की अदालतें तो बात करते हैं कि पार्लियामान बालादस्त है, लेकिन पार्लियामान का रवैया भी शर्मनाक है। ये हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने उसको आमराना निज़ाम में बदलने की कोशिश की हुई है ना। तो बहरहाल पंजाब असम्बली का इजलास जब तक चल रहा है तरीक़े अदम पेश नहीं हो सकती। और चौधरी परवेज़ इलाही लंदन में यकीन दहानी कराने गए हैं, यकीन दहानी लेने गए हैं। अब मेरी बात समझने की कोशिश करें, यकीन दहानी कराने गए हैं और यकीन दहानी लेने गए हैं में खबरियत है। जो हमें इतलात मिली है वो यही है कि वहाँ पर चौधरी परवेज़ इलाही उनको यकीन दहानी कराने जा रहे हैं कि आप तरीक़े अदम एतमाद पेश ना करें, हम वर्किंग कोऑर्डिनेशन में आपके साथ ताउन करेंगे, चीज़ें बनाएंगे। लॉन्ग मार्च में इमरान खान के मामला से हम थोड़ा पीछे हटेंगे, आप देख लीजिएगा। तो इस सिलसिले में देखें अब क्या बात होती है, किस किस्म की यकीन दहानी है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो यकीन दहानियों पे आमादा नज़र नहीं आ रही। मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में जाने से पहले पॉलिटिकल एक आपको मालूम है कि पॉलिटिकल उनको चीज़ें भी चाहिए कि हमने इकदाम किए, ये रिलीफ दिया, तो उस सिलसिले में पंजाब की इम्पोर्टेंस अपनी जगह मौजूद है। देखें अभी इस सिलसिले में लंदन में क्या प्लान बनता है, जो भी इस बारे में होगा मैं सबसे पहले आपको अपडेट करूँगा। अपडेट ये है, मरीम नवाज साहबा लंदन पहुंच चुकी हैं और उनकी कल जो हमने तस्वीर देखी, जो वीडियोस देखी अपने वाले साहब से, भाइयों से, जो जज्बाती मनाज़र थे, यकीनन एक तवील अरसे के बाद जब फैमिली मेम्बर्स आपस में मिलते हैं तो इसी तरह वहाँ पे जज्बाती मनाज़र देखने को मिलते हैं। बहरहाल अब मरीम नवाज़ जो लंदन गई हैं, ठीक है वो अपनी सर्जरी के लिए गई हैं या, लेकिन असल जो चीज़ है ना वो अगले 3 हफ्ते अहम है पाकिस्तान की सियासत में, और ये वहाँ पर हतमी फ़ैसले के लिए गई हैं। आर्मी चीफ़ की तैनाती पर यह मशवरा किया जाएगा और यही दोनों फ़ैसला करेंगे। नवाज़ शरीफ साहब हतमी फ़ैसला करेंगे, मरीम नवाज़ की ही इनपुट होगी और 2-3 माह में वहाँ पे डिबेट होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होंगे, यकीन दहानियाँ होंगी, सिग्नल्स लिए जाएंगे, सिग्नल्स दिए जाएंगे, तो उसी में ख़बर होगी। जैसे कल शहबाज शरीफ साहब से सवाल हुआ, सहाफ़ी ने पूछा कि आर्मी चीफ़ की तकरीर कब होगी, तो उन्होंने वही बात की जो ज़रूरत है उनको करनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक होगी। आइन और कानून के मुताबिक तो ज़रूरत होगी, आइन और कानून से हट के तो नहीं कर सकते ना आप। उनका जो वो 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे उसी में से लिस्ट पर में से जो भी होगा उसमें से देखेंगे हम, तो ज़रूरत है वो तो आइन और कानून के मुताबिक ही होनी है। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि ये तकरीर जो है वो मुमकिन तौर पे हो सकती है जल्द, इस मरतबा कोई ऐसे सिग्नल्स हैं कि शायद जल्द कर दी जाए। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेशन का शिकार नज़र आ रही है हमें, क्योंकि 6 माह हो गए इमरान खान साहब की तहरीक, पार्ट 1, पार्ट 2, आखिरी जलसा, फिर दोबारा एक लॉन्ग मार्च आ गया, बीच में बड़ा मोमेंटम बन गया, सोशल मीडिया में ट्रेंड्स चल गए, इदारों के ख़िलाफ़ तनकीद करके देख ली, इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगा लिए, पता नहीं रिकॉर्ड बन गए कि इतने दिन में इतने ट्वीट्स हो गए और इतने दिनों से उसका हासिल वसूल जमा जमा ज़ीरो। हुकूमत तो नहीं गई ना, भले वो 27 किलोमीटर की हुकूमत है, हुकूमत तो मौजूद है ना, आखिर वो आशीर्वाद तो है ना इनको। तो ये बहरहाल इमरान खान साहब के जो संजीदा तबके हैं और इमरान खान साहब हैं उन तक ये अश्योर हो गया है कि खान साहब हुकूमत ऐसे नहीं जाने वाली, धरने देने से, एहतजाज करने से, ऊंची आवाज़ में तकरीर करने से, उस पर मुज़ाकरात करने होंगे और पार्लियामान में वापस आना होगा। अब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? लॉन्ग मार्च की तारीख, लॉन्ग मार्च उनका एक ट्रम्प कार्ड है, एक आखिरी पत्ता है। अगर आखिरी पत्ता ही उन्होंने खेल दिया और पिछली मरतबा की लॉन्ग मार्च की तरह हाल हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो जाएगी ना। वो बयानिए में कोई दम नहीं रहा, जितने भी बयानिए लिए खान साहब ने, साजिश है, जान को ख़तरा है, न्यूट्रल्स हैं, चौकीदार हैं, सहूलतकार थे तो मीर जाफ़िर थे तो मीर सादिक थे, क्या हुआ? उल्टा इमरान खान साहब की अपनी पोजीशन कमज़ोर हुई, इमरान खान साहब के लिए मसाइल हुए, ऑडियो लीक्स में खान साहब एक्सपोज हुए। तो बहरहाल खान साहब अभी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान नहीं करना चाह रहे,
क्योंकि अब आज से तकरीबन आप समझ लें कि 8 दिन बाद जो इलेक्शन भी हो रहे हैं कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, 12 नशस्तों पे हल्का होगा और उनमें से 9 में तो इमरान खान साहब खुद लड़ रहे हैं। तो अब वो लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान करें या इमरान खान साहब इलेक्शन की लोगों से तवज्जो लें, तो बहरहाल आने वाले चंद हफ्ते बहुत अहम है सियासी लिहाज से। इसी में फ़ैसला होगा कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, फैमिली का, सबका बहुत ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।